आखिर ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है ये? हम कितने मजबूर हो गए हैं कि अब हमारे कॉलेज में हमारी ही नहीं चलती। हम सभी को हॉस्टल में एडमिशन लेने से नहीं रोक पाए, ना ईशा को हमारे कॉलेज में कदम रखने से रोक पाए, और इतना ही नहीं, रीवा को तो हमने हमारे कॉलेज में जॉब दे दी है। इस कॉलेज का नाम भोसले इंस्टीट्यूट है या फिर... अरे कोई जवाब देगा कि नहीं? वही नहीं, दरअसल बात ये है कि जब से हमने हमारे कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी से ज्यादा आर्थिक मदद मांगी है, उनका कंट्रोल हमारे कॉलेज की एक्टिविटीज पे और बढ़ गया है। इसीलिए वही नहीं चाहते हुए भी हमने डॉक्टर ईशा भोसले को सिलेक्शन पैनल में इन्वॉल्व किया। ईशा जो है वो अपने आप को ईशान की माँ कहती है ना, तो कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा बर्ताव करती है? जिस लड़की ने उसके बेटे का दिल तोड़ा उसको उसने जॉब दे दी ताकि पूरा टाइम वो उसके सामने रहे और ईशान पूरा टाइम तकलीफ में रहे। ये ईशा जो है वो माँ कहलाने के बिल्कुल लायक ही नहीं है। लेकिन अक्का साहब, ईशा बहनी को कहाँ कुछ एड्रेस था रीवा के बारे में? नहीं पता था रीवा के बारे में। एग्जैक्टली अस्मिता, मैं भी वही कह रही हूँ कि जिस औरत को अपने बेटे के दुख की वजह ही पता नहीं, वो कैसी माँ? अरे बच्चा तो माँ की जिंदगी होता है ना, और इस औरत को तो ईशान के दुख के बारे में पता ही नहीं है। तो बताओ ना, वो किस हक से माँ हुई? वो लायक है माँ कहलाने के? बोल। ईशा कैसी माँ है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हैरानी मुझे इस बात की है शांतनु कैसा बाप है। और रीवा और ईशान के बारे में सब कुछ जानता था, फिर भी उसने सब किया। ईशा की मदद से उसे नौकरी दिलवा दी। मतलब? पैनल में 2 लोगों ने ज्यादा मार्क दिए रीवा को, इसलिए यूनिवर्सिटी ने उसे अपॉइंट किया। और ये 2 लोग कौन हो सकते हैं? ईशा और शांतनु, और कोई नहीं। लेकिन साहब, शांतनु दादा ईशान के साथ ऐसा क्यों करेंगे? क्या है ना निशी, जब मर्द अपनी बीवी का गुलाम बन जाता है ना, तो उसके सिवा कोई दिखाई नहीं देता उसे। इसलिए शांतनु को ईशान की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही। उस ईशा ने अपने पल्लू से उसकी आंखें बंद कर दी है, वो सिर्फ उसी की बात सुनता है। और सोच, शांतनु ने ईशान की तकलीफ अपनी आंखों से देखी है। वो रीवा के लिए कितना तड़पा है, कितना रोया है, ये सब देखा है, फिर भी उसने सब किया। नाज वटाने बाजी तला। ये दोनों कैसे माँ बाप है? इन्हें ईशान की तकलीफ दिखाई नहीं देती क्या? हो वही नहीं, मुझे भी ऐसे ही लगता है। वही नहीं, मैं वहां पे था, मैंने देखा कि हमारा इशू कितनी तकलीफ में था, कितने दर्द में था वो। साहब, वो अपना दर्द, अपनी तकलीफ छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उसका दर्द साफ साफ दिख रहा था। वही नहीं, वो बेचारा अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। साहब, तुम्हें काहीतरी करा ना, मैं हमारे ईशान को ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती। आप कुछ भी करके वो रीवा का अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाइए ना। नहीं, वही नहीं, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटीज के अपने नियम होते हैं, कानून होते हैं, कायदे होते हैं। अरे भाड़ में गए ऐसे नियम, ऐसे कानून, और भाड़ में गया वो आर्थिक मदद। अभी वाइस चांसलर को फोन करके उसके अपॉइंटमेंट कैंसिल करने को बोलता हूँ। अभी उसकी कोई जरूरत नहीं काका साहब, रीवा को हमारे कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर आने दीजिए। प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। बड़ी अजी ने कहा कल रात से आपने कुछ नहीं खाया है, वैसे जिद मत कीजिए, लीजिए। नहीं खाना है मुझे। ठीक है, आप मत खाइए, फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। ऐसा मत कर बड़ा, तू खा ले, मैं जानता हूँ भूख बर्दाश्त नहीं होती तुझसे। मैंने कह दिया सो कह दिया, आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, रहूंगी मैं भी ऐसे पीऊंगी। चकुली, बड़ा अपना ख्याल रख, खाना खा ले और मुझे यहाँ से ले चल। मुझे रामटेक जाना है, मुझे इलाज नहीं करवाना, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता बेटा। और मैं हारना नहीं चाहता। ये जंग कहीं बाहर नहीं चल रही है, जंग मेरे अंदर चल रही है, और इस जंग को मुझे किसी भी हालत में जीतना है। तू कहना क्या चाहता है? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप मान लीजिए कि आपने उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। आपको क्या लगता है उसके बाद वो कोशिश नहीं करेगी मुझसे मिलने की? वो कोई नए हथकंडे नहीं अपनाएगी? वो हर तरीका अपनाएगी ताकि वो मेरे करीब आ सके।
तब मैं क्या करूंगा? इसका मतलब क्या है काका साहब? प्रॉब्लम रीवा में नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है। मैंने उसके वजूद को इतनी ताकत दे रखी अपने मन में कि वो जब चाहे मेरे मन के अंदर भूचाल पैदा कर सकती है, मेरे अंदर तूफान ला सकती है, और इसी तूफान को मुझे अपने अंदर शांत करना पड़ेगा। उसे देख मेरे मन के अंदर जो ज्वालामुखी फटता है, मुझे उसे शांत करना पड़ेगा। मुझे रीवा के साथ भी वैसा ही करना पड़ेगा जैसे मैं 2 असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ करूंगा। उसके साथ वैसा ही बिहेव करूंगा जैसा मैं उनके साथ करूंगा। वेरी नॉर्मली, वेरी कैजुअली, उसको एक स्टाफ की तरह ट्रीटमेंट। दैट्स इट। ईशा, दिल की बीमारी का इलाज होता है, ये तो सबको पता होता है, लेकिन वाकई में वो इलाज कर पाना सबके लिए मुमकिन नहीं होता। प्यार जब तकलीफ बन जाए तो कभी कभी तकलीफ से ही प्यार हो जाता है। तू कह रहा है कि तू ये सब कुछ काबू में रखेगा, लेकिन क्या तू वाकई ये काबू में रख पाएगा? रख पाएगा, रखना पड़ेगा मुझे अक्का साहब। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जब डॉक्टर ईशा ने हमारे कॉलेज में कदम रखा था तब भी तो मैंने वही किया था। गुस्से के कड़वे घूंट को पीकर मैंने उनकी मौजूदगी को बर्दाश्त कर लिया था। तो रीवा के केस में भी मैं ऐसा ही करूंगा। और अच्छा है ना अक्का साहब, उसे रहने दीजिए मेरे सामने, क्योंकि कुछ वक्त के बाद मुझे उसकी मौजूदगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और मैं पप्पा से प्रार्थना करूंगा कि ये वक्त बहुत जल्दी आ जाए। पता नहीं आगे क्या होगा। मेरा इतना दुख आ रहा है और ना ही इलाज के लिए तैयार है। अभी से हार मान ली है इसने। इस हाल में भी खुद से पहले हमारे बारे में सोच रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे समझाऊं, कैसे इसकी हिम्मत, हौसला बढ़ाऊं। पापा ना करे, अगर निनाद को कुछ हो गया तो मैं अश्विनी को क्या मुंह दिखाऊंगी, खुद को कैसे माफ करूंगी? बढ़िया जी, प्लीज ऐसा मत बोलिए ना। आप ही तो हमारी ताकत है। जब तक आप हिम्मत नहीं हारेंगे ना, कोई भी हिम्मत नहीं हारेगा। आजूबा भी नहीं। इनका हौसला बढ़ाना है ना, इनको हिम्मत देनी है ताकि इस बीमारी से लड़ सके। पापा है हमारे साथ, वो आजूबा को कुछ नहीं होने देंगे। और आज भी तो आ रही है ना कल। आज एक बार आ जाएंगी ना तो ये खाना भी खाएंगे, दवाई भी लेंगे, अपना इलाज भी कराएंगे अच्छे से। और मैं इनका ना अपनी कैंटीन से फेवरेट खाना बना कर लेकर आऊंगी। मूंग दाल का हलवा पसंद है ना आजूबा को, मैं बना कर लेकर आऊंगी और ये खाएंगे भी। ये जंग ना सिर्फ आजूबा की नहीं है, हम सब की है। हम सबको मिल के लड़ना और इनके सामने बिल्कुल भी कमजोर नहीं होना। पापा कुछ नहीं होने देंगे आजूबा को। ये सब कुछ उस ईशा का किया धरा है साहब। आप सही कह रहे थे। शांतनु जो है वो ईशा का दुमछल्ला बन गया है। जो ईशा कहती है वही वो करता है। उसे है ना ईशा के अलावा और कोई नजर नहीं आता, ईशान भी नहीं। और ना अपने बेटे के साथ कोई ऐसा करता है? उसने अपने बेटे के बारे में सोचा तक नहीं। मैंने हमेशा कोशिश की कि ईशा और शांतनु के मामले में कुछ ना बोलूं, लेकिन अब मैं शांतनु से ये सवाल जरूर पूछूंगा कि उसने ईशान के साथ ऐसा किया तो क्यों किया, कहाँ खेला था। अब तक बोलना होता था। साहब ऐका ना साहब, प्लीज 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 साहब, फोन लाऊ नका साहब। दरअसल बात यह है कि रीवा को एक्स्ट्रा मार्क्स शांतनु दादा ने नहीं, मैंने दिए थे। क्या तूने दिए? वो वही नहीं, शांतनु दादा ने तो रीवा को बहुत कम मार्क्स दिए थे। अरे तुझे धोखा फिर रहा है कहा? दिमाग खराब हो गया तेरा। जब शांतनु ने कम मार्क्स दिए थे तो तूने ज्यादा मार्क्स क्यों दिए? और जब सबके सामने पूछा गया तूने बात छिपाई क्यों? साहब मैंने जो भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉलेज के लिए किया है। मतलब? साहब आपको याद है ना स्वानंद मराठे ने हमसे क्या कहा था? बोला। साहब स्वानंद मराठे ने हमसे ये कहा था कि अगर हम उसकी बेटी रीवा को हमारे कॉलेज में नौकरी देते हैं तो हमारे लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी। वही नहीं, हमारा कॉलेज मेजर फाइनेंशियल लॉसेस से गुजर रहा है और ऐसे में स्वानंद मराठे हमारी मदद कर सकता है। साहब और तो और हमारी मुंबई की जमीन
उसका मैटर कब से फंसा हुआ है। उसमें भी स्वानंद मराठी हमारी हेल्प करेगा। तू चाहता है कि मैं जमीन के टुकड़े के लिए, चंद पैसों के लिए ईशान को दुख और तकलीफ के समंदर में फेंक दूं? ये चाहता है तू? नहीं साहब, ईशान सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉलेज से प्यार करता है। वो तो वही नहीं, रीवा का इंटरव्यू भी नहीं ले रहा था। उसे ठान लिया था कि वो रीवा का इंटरव्यू नहीं लेगा। लेकिन साहब फिर मैंने उसे कन्विंस किया, मैंने रिक्वेस्ट की और हमारे कॉलेज के भलाई के लिए उसने रीवा का इंटरव्यू लिया। और अभी अभी ईशू ने कहा ना कि जिस तरह से वो डॉक्टर ईशा भोसले को इग्नोर करता है, वैसे वो रीवा को भी इग्नोर करेगा। और साहब ये जो रीवा है ना, वो बहुत लाड प्यार से पली बड़ी लड़की है। ईशान का इस तरह का रूखापन देखकर, हमारा बर्ताव देखकर वो ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रहेगी। वही नहीं, वो जल्द से जल्द मुंबई वापस चली जाएगी। और साहब प्लीज माझ्यावर विश्वास ठेवा। जो भी किया है ना साहब, सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज की भलाई के लिए किया है साहब। पता है आज हमारे कॉलेज में नई प्रोफेसर आने वाली है। नहीं प्रोफेसर? कौन? रीवा मराठी। रीवा मराठी? यार ये नाम तो कुछ सुना सुना लग रहा है। कौन है ये? वही लड़की है जिसने मेरे ईशान दादा को उनके साखरपुरा के दिन छोड़ दिया था और छोड़ के भाग गई थी। अरे हाँ, याद आया। तो वो यहाँ रही है? बदकिस्मती से हाँ, लेकिन उसे यहाँ जॉब मिली कैसे? उसे यहाँ जॉब कैसे मिली वो छोड़ो, उसे यहाँ रहने नहीं देना है, इस पे फोकस करना है। मतलब हमें ऐसा कुछ करना है, उसे इतना परेशान कर देना ना कि वो खुद ये कॉलेज छोड़ के भाग जाए। ऑल राइट, डील डन। सॉरी, आई एम सो सॉरी। आप? तुम? कमाल का इत्तेफाक है। आई एम श्योर हमारे बीच कुछ कॉमन है, तभी हम ऐसे बार बार टकराते हैं। और तुम मुझे कुछ ना कुछ लौटाती रहती हो। लेकिन पिछली बार मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती थी और आप गायब हो गए। ईशान सर से मिलवाने वाली थी। हाँ, और गेस व्हाट? मुझे ये जॉब भी मिल गई। आर यू सीरियस? वाओ, कांग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने ये। थैंक यू सो मच। यू नो यू आर द फर्स्ट वन जिसने मुझे कांग्रेचुलेट किया। अच्छा, वैसे आप कौन सी क्लास पढ़ा रही हैं? फाइनल ईयर। साइकोलॉजी पढ़ाऊंगी। फाइनल ईयर? मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, मतलब आप मुझे ही पढ़ाएंगे? रियली? या आइए मैं आपको पूरी क्लास से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। हाँ, कम। अटेंशन एवरीवन, इनसे मिलिए। ये है मिस, सॉरी मैं आपका नाम पूछ रहा हूँ, भूल गई। रीवा मराठी। हाँ, ये है मिस रीवा मराठी, हमारी नई प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर साइकोलॉजी। इनका पहला दिन है तो हम सब मिलके इनका वेलकम कर रहे हैं। सो मैम, क्लास इज ऑल योर्स, आप शुरू कर सकती हैं। हेलो एवरीबॉडी। क्लास इज ऑल योर्स, आप शुरू कर सकती हैं। हेलो एवरीबॉडी।
आपकी नई असिस्टेंट प्रोफेसर। तुम प्रोफेसर नहीं, बेशरम हो। जब तुम्हारा कहीं पे वेलकम ना होना, फिर भी तुम वहाँ टपक पड़ते हो। ऐसे लोगों को बेशरम ही बोलते हैं। और यहाँ आकर के तुमने बेशर्मी की सबसे बड़ी मिसाल कायम की। एक बेशरम पहले से ही हमारे कॉलेज में थी, अब एक और आ गई। एक्चुअली इन दोनों के बीच में कंपटीशन रखा जा सकता है, कौन ज्यादा बेशरम। लेकिन फिर तो ड्रॉ हो जाएगा ना, बेशरम बेशरम दोनों मौसेरी सिस्टर हो जाएंगे। वैसे दूरवा, लास्ट टर्म में तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे? क्यों? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? बताओ ना। ओह आई एम सो सॉरी, तुम्हें शर्म आ रही होगी ना बताने में। वो चीटिंग के चक्कर में फेल हो गई थी ना तुम। और सिर्फ तुम ही नहीं, आयुष भी तो पकड़ा गया था, राइट? वैसे यहाँ पर ना तुम्हारी वो कहावत एकदम परफेक्टली फिट होती है। क्या थी वो कहावत? चोर चोर मौसेरे भाई। हाँ, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ होगा चीटर चीटर बेस्ट फ्रेंड्स। बेशरम उसे कहते हैं जिसे अपने काबिलियत पर एडमिशन ना मिले, लेकिन फिर भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स के बीच बैठी हो। क्यों? क्योंकि वो किसी बड़े आदमी की बेटी या बहन है। जो अपने दम पर यहाँ जगह बनाते हैं ना, उन्हें किसी से डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं। फिर भले वो स्टूडेंट हो या सही, झूठ बोल रही है। स्टार्ट किया था, इनफैक्ट रीवा मैम से भी बहुत बदतमीजी से बात कर रही थी। तुम सबकी मसीहा हो, ठेका लिया हुआ तुमने सबके मैटर्स में टांग अड़ाने का। किसी को कुछ भी हो जाए तो तुम आ जाओगे उसके लिए लड़ने के लिए। सब रीवा मैम हमारी टीचर है, हमारी गुरु है। ऐसे अपने गुरु का अपमान होते नहीं देख सकती ना मैं। मैंने कभी ईशा मैम के खिलाफ भी कभी कुछ गलत नहीं सुना है, और रीवा मैम के खिलाफ भी नहीं सुनूंगी। कल को अगर आपको आके कोई कुछ बोलेगा ना, आपके लिए भी उससे लड़ जाऊंगी। आई होप अब सब अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे। बस एक और शब्द नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से। आज आपका नया लेक्चर है कॉलेज में, और इस तरीके से कंडक्ट करने वाली आप क्लास। ऐसे माहौल में अच्छी पढ़ाई करना और अच्छे से पढ़ाना बहुत फर्क होता है दोनों में। रीवा मराठी। अगर आपसे क्लास हैंडल नहीं हो पा रही है तो फिर आप ये क्लास, ये कॉलेज छोड़ के जा सकती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी नौबत नहीं आएगी, कोशिश करूंगी ऐसे दोबारा ना। गुड, क्योंकि तुम्हारी अगली गलती के बाद मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। मैं पूरा ध्यान रखूंगी ईशान। What? सर, ओके क्लास, टेक योर सीट्स नाउ। अच्छा मैम, मुझे पूरा कैंटीन में जाना है मैम, बाद में। हाँ हाँ, यू कैरी ऑन, कल मिलते हैं। सी यू टुमारो।